हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान के त्योहार मेले से रिलेटेड अपना 11वां टेस्ट है और पेपर हल कर चुके हैं आप लोग। तो फटाफट से देख लेते हैं आंसर। पहला ही प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जन्मदिन की याद में है वो ईद उल मिलादुन्नबी मनाया जाता है। हमने त्योहार वाले अपने जो नोट्स हैं उसमें ये डिस्कस भी किया था। और नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये भी हमने देखा था, ईस्टर मनाते हैं। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर के बारे में दिन हमने नहीं पढ़े हैं, नोट्स में ऐसा नहीं था। हमने केवल जो गणगौर के बारे में पढ़ा था कि भाई चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, मतलब शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाया जाता है। तो कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक टोटल जो दिन होते हैं वो हो जाते हैं 18। और यहाँ गणगौर का फुल अगर देखना चाहें हम, गणगौर का फुल फॉर्म होता है गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, मतलब कि पार्वती और शंकर भगवान से रिलेटेड यह त्योहार है। और कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, चैत्र मास में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए फेमस है? तो कोड़ामार होली के लिए जो भिनाय कस्बा है वो फेमस है। ये नोट्स में अपने लिखा हुआ भी है, तो कहीं कोई समस्या आई नहीं इसमें। तो पांचवा क्वेश्चन है, किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है? मतलब ये थोड़ा सा अलग से फेमस है। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं और खीर वगैरह बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये भी कि भाई वो अमृत बरसेगा, इस तरह की बातें हैं। तो और चीजें हमें इसके आधार पर याद रखनी है। छठा क्वेश्चन है अपना चालीहा महोत्सव। तो ये बढ़िया है, पिछली बार जो अपना 2022 का एसटीसी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, चालीहा महोत्सव। और इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो पेपर हम हल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो सिंधी समाज का महोत्सव है, नाम है चालीहा महोत्सव। सिंधी समाज से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये जो मनाते हैं, 24 अगस्त, 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है अपना, किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये धुलंडी पर होता है। ब्यावर शहर में बादशाह मेला होता है, सवारी निकाली जाती है और एक वो बार बार डिस्कस करता रहता हूँ मैं, अजीब सी विचित्र वेशभूषा में एक होता है जिसको बेरुड़ा कहा जाता है। तो धुलंडी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, किस समुदाय के नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? तो पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं उनका हैप्पी बर्थडे है वो इससे होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, सांझी की माता। तो पार्वती माता को ही सांझी की माता के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, हजरत इमाम हुसैन करबला मैदान में शहादत की याद में कौन सा? तो ये शहादत की बात आएगी तो फिर मुहर्रम याद रखना आपको। आगे बात कर रहे हैं, 11वां क्वेश्चन है, असुमेलित युग में छांटना है यहाँ पर। तो एक कोई असुमेलित है उसी को देखना है। महावीर जी लठमार होली के लिए फेमस है, सही है। तो विनायक की कोड़ामार होली फेमस है। सांगोद में अंगारों की होली नहीं होती है, तो तीसरा है वो इसमें असुमेलित हो गया। बाड़मेर में पत्थरमार होली होती है, ये हमने पढ़ाई था बहुत अच्छे से। और अब अंगारों की होली का नाम आ गया है तो कुछ को लगेगा कि यार ये हमें पता होना चाहिए। वैसे सांगोद में नहान उत्सव है, ये तो हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो ये आपको याद आ रहा होगा कि नहान उत्सव मनाया जाता है सांगोद में। तो अंगारों की होली है जो केकड़ी में, केकड़ी अजमेर, अब फिलहाल में तो केकड़ी अजमेर ही, तो वहां पर फेमस है अंगारों की होली। बाकी अंगारों पर नृत्य है, अग्नि नृत्य है, वो अलग है, खत्रिया सर वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी अगर नोट्स में ऐड करना है तो अंगारों की होली से रिलेटेड अगर आप याद रखना चाहते हैं तो केकड़ी आपको याद रखना है। केकड़ी किस जिले में पड़ता है? तो अजमेर में। 12वां क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये जरूर आपका सही हुआ होगा, जैन धर्म से रिलेटेड है। आगे बात कर रहे हैं, 13वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथनों पर विचार करना है और उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा है जो सही है या गलत है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, अभी अपना जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन। बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, यानी सभी सही हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। तो क्रम से जमाना है मतलब बहुत इसको कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न है। तो अभी जैसे हम अगर बात करें तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं, जैसे गणगौर यहाँ सबसे पहले दे रखा है, तो गणगौर है जो चैत्र में मनाया जाता है, ये ठीक बात है। अब कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम जानते हैं कि भाद्रपद मास में मनाया जाता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जैसे गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद में ही होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्र कृष्ण पक्ष में, क्योंकि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण पक्ष में रहेगा, और ये है जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी होती है। तो इस हिसाब से ये आगे पीछे हो गए। और दीपावली के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये कार्तिक हो गया। अब इसी क्रम में ये नाम है, देखो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद आता है, फिर उसके बाद फिर कार्तिक आता है, यानी कि ये क्रम इसका सही हो गया। चौथा ऑप्शन है जो सही है। और ये जो 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। और एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप महीने के आधार पे या तिथियां हैं उनके आधार पे इसको आरोही अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी पूछा गया है, शीतला अष्टमी तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन है जो शीतला अष्टमी हो जाएगी। ये थोड़ा सा लग रहा है प्रश्न, लेकिन इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शीतला अष्टमी का मतलब हो गया फाल्गुन लास्ट मंथ है, उसमें लास्ट तिथि के दिन है जो होली, उसके 8 दिन बाद है चैत्र कृष्ण अष्टमी, सही है। 16 नंबर पे देखिए, होली का त्योहार कब मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन, लास्ट जो दिन होता है उसमें। मैं यहाँ अमावस्या बोल गया था, पूर्णिमा के दिन। आगे है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 सही है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम देव उठनी 11 के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वो त्योहार, ये क्या बोलते हैं, शादी विवाह वगैरह के कार्यक्रम है जो शुरू हो जाते हैं। आगे है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का फेमस है। तो मारवाड़ का फेमस है गुड़ला। गुड़ले खां नाम का व्यक्ति था जिसको सातल ने मार दिया था, और तभी से गुड़ला, वो एक छिद्रित मटका है, उसको महिलाएं ऊपर रखती हैं, उसमें दीपक जलाती हैं, वो पूरी कहानी आपको याद होगी। अगला है, रामनवमी किस तिथि को आती है। तो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में त्योहारों के चक्र का समापन किस त्योहार से माना जाता है। तो अपने एक वो पढ़ा था, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ले डूबी गणगौर इसका मतलब डूब गई, यानी कि गणगौर के साथ ही त्योहार है जो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मैं कहाँ बना दिया, गणगौर सही आ जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में निम्न में से असत्य कथन क्या है, उसका हमें पता लगाना है। तो इसे ग्रिगेरियन भी कहते हैं, सही है। दिसंबर तक 12 मास, सही है। चंद्रमा आधारित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सूर्य आधारित होता है। और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर अगर कहें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित भी यही है, चंद्रमा आधारित नहीं होता है। किस पर आधारित होता है, सूर्य आधारित। हर चौथा वर्ष 366, ये तो लीप वर्ष हमने रीजनिंग में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, धुलंडी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को, मतलब जस्ट होली के एक दिन बाद, तो चैत्र कृष्ण एकम होती है। और 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है अपना, जोधपुर में धींगा गंवर बेतमार मेला कब भरता है। तो वैशाख, धींगा गंवर है वो वैशाख कृष्ण तृतीया को, याद रखना आपको, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर घोटा गेर होली खेली जाती है। घोटा गेर, अब याद रखना है, नाम थोड़ा सा अलग है, और घोटा गेर है। तो इस तरह का तो मामला है जो कहाँ हो सकता है, भीनमाल जालोर, थोड़ा सा यूनिक सा नाम है। पुराने समय के हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा याद रख रखा है, तो अब ये घोटा गेर और इसके साथ याद कर लेना, ये हमारे नोट्स में कहीं भी नहीं था, तो अब आपको याद रखना है। आगे है, निम्न में से किस स्थान की अंगारों की होली, अभी हम बात कर चुके हैं, ये 25वां, तो केकड़ी अजमेर में अंगारों की होली फेमस है। आगे 26वां है, निम्न में से कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई थी, यानी बीकानेर की स्थापना की तिथि पूछी गई है यहाँ। तो बैसाख शुक्ल तृतीया, या जिसको हम बोलते हैं अपने यहाँ लोकेलिटी में आखा तीज, और इसी दिन पतंगे उड़ाते हैं, जो भी सारी बातें वो तो आपको याद होगी। जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था ये वैशाख शुक्ल तृतीया, तो याद रखना आपको।
आगे 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव बहुत फेमस है। नाथद्वारा का जो अन्नकूट महोत्सव है वो, तो इसको याद रखना। अन्नकूट महोत्सव मतलब गोवर्धन पूजा के दिन जो मंदिरों में जो क्या बोलते हैं चावल और चवले का जो प्रसाद बनाता है बना के और जो बांटा जाता है वो। आगे 28 नंबर पे है मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी। क्या बात, राव सातल, याद रखना है। आगे है फूलों की होली। तो फूलों की होली है वो फेमस है गोविंद देव जी जयपुर की। तो ये भी अब स्पेशल हो गया है, याद रखना है। लठमार, अंगारों की होली, न जाने कौन कौन सी होलियां खेल ली है। एक फूलों की होली, बढ़िया होली गोविंद देव जी की भी याद रखनी है आपको। बोडिये संप्रदाय का मंदिर। और नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है हाड़ो ले डूबियो गणगौर कावत का संबंध किस रियासत से है। तो हाड़ो शब्द आ रहा है, हाड़ो का मतलब हो गया बूंदी, हाड़ोती। हाड़ोती से रिलेटेड कोटा भी है वैसे, अब याद रखना आप। हाड़ो ले डूबियो गणगौर का मतलब बूंदी को याद रखना आपको। हुआ क्या था, बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई था, नाम है जोध सिंह। गणगौर के अवसर पर राज परिवार के सदस्यों व गणगौर की प्रतिमा के साथ कहाँ गया था। ऐसे होता है ना कुछ के वो कि यहाँ घूमने चलते हैं या नहाने चलते हैं, तो वो चला गया चेत सागर, एक वहाँ पर झील है वहाँ पे। और क्या कहें उसको, डूब गया कुल मिला के। तो डूब गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि गणगौर का जो त्योहार है उसको उन लोगों ने मनाना, क्योंकि भाई एक उनके घर में तो बहुत गम की बात हो गई वो, तो इस कारण से तब से ही वहां पर गणगौर है वो मनाना बंद हो गया। तो एक तरीके से क्या हो गया, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, इसका मतलब वो भी डूब गया और साथ ही साथ वो जो गणगौर की जो गणगौर का जो कार्यक्रम होता था, त्योहार मनाते थे, वो भी उसके साथ ही डूब गया। तो ये थोड़ा बुद्ध सिंह हमने पढ़ा था, बुद्ध सिंह का भाई था, बुद्ध सिंह नहीं डूबा था। जो डूबा था वो था जोधपुर नहीं, जोध सिंह, नाम था जोध सिंह हाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना, बुद्ध सिंह का छोटा भाई, नए तरंग जिसने लिखी थी उसका छोटा भाई। वो गणगौर की प्रतिमा भी डूब गई साथ में, और जो लोग बाग थे वो, इस कारण से फिर ये याद रखना। 31 है अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने होते हैं। तो ये अपने जो नोट्स हैं उनमें सबसे पहले एक सारणी दे रखी थी जिसमें ये एक साइड में और आगे इधर अगस्त लिखा हुआ था, तो ये पहला ही ऑप्शन है जो सही है। नोट्स में अगर देखेंगे आप तो अगस्त के सामने आपको श्रावण भाद्रपद मिलेंगे। अभी जैसे जस्ट अगस्त आने वाला है, जुलाई के बाद अगस्त है, अपना एग्जाम भी अगस्त में है, तो श्रावण भाद्रपद ये वाला समय है जो उसके साथ कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है कौन सा त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का जो त्योहार होता है 25 दिसंबर का, वो है जो इस तरह से मनाया जाता है। अपने नोट्स में हालांकि थोड़ा सा मतलब कि ये ईसाइयों के त्योहार है वो इतना बढ़िया डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन क्रिसमस का तो नाम ही नहीं दे रखा है, तो अब आप वहाँ पर ऐड कर लेना। इससे बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि कोई पेपर वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होती हैं अपनी। तो क्रिसमस लिखा हुआ नहीं है तो अब आपको ऐड कर लेना ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस। और 33वां क्वेश्चन है अपना विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, अपन सीधा हल कर देते हैं इसको। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बुद्ध पूर्णिमा, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर शरद पूर्णिमा और त्रिपुर पूर्णिमा, ये इस क्रम में है जो ये त्योहार होते हैं सारे के सारे, ये आपको याद रखना है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में हो गई, ये इधर ज्येष्ठ में हो गई थी। फिर शरद पूर्णिमा आएगी आगे महीने 2 महीने बाद, उसके बाद जो अंतिम है महीने उनमें त्रिपुर पूर्णिमा, इस तरह से इनको याद रखना है। आगे 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न है किस तिथि को हल छठ मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण षष्ठी, भाद्र कृष्ण षष्ठी चौथे में दे रखा है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है सांझी पूजन की अवधि कौन सी है। तो भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाते हैं, ये भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक इसका पूजन करते हैं सांझी का। और मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर, सारी कहानी है जो इसी के साथ है जो हमने पढ़ी थी, श्राद्ध पक्ष वगैरह जो भी। राजस्थान में किस तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। तो कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली होती है, फिर अगले दिन है जो गोवर्धन पूजा होती है, तो अमावस्या होती है बीच में, मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष खत्म होता है, शुक्ल पक्ष की एकम के दिन है जो गोवर्धन पूजा होती है। अगला प्रश्न है अपना मुसलमानों का कौन सा त्योहार बरा वफात के नाम से जाना जाता है। बरा वफात के नाम से हम ईद उल मिलादुल नबी के
वो है जो बड़ा वफात भी कहते हैं। याद रखना है ईद उल मिलादुल नबी। 13 ताली के लिए प्रसिद्ध कौन सा मेला है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 13 ताली नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता से है? रामदेव जी से है, तो उनका ही मेला है जो इसके लिए फेमस रहेगा। मांगी बाई को याद रखना है, पादरला गांव पाली को, कामड़िया पंथ को याद रखना है, सारी चीजें इनके साथ आएगी। 39 पे है तारकीन का उर्स, शेख हमीदुद्दीन नागौरी से रिलेटेड है तारकीन का उर्स। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत युग में पूछा गया है 40वें में। देखिए महावीर जी का मेला दे रखा है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है। महावीर जी का मेला यहाँ पर गलत दे रखा है। महावीर जी का मेला है जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो फिर ये है जो गलत दे रखा है। बाकी कैला देवी का मेला चैत्र शुक्लाष्टमी सही है, गणेश मेला भाद्र शुक्ला चतुर्थी सही है, पुष्कर मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा बिल्कुल सही है। तो महावीर जी करौली का मेला कब भरता है, ये अगर प्रश्न आ जाए तो चैत्र शुक्ल तेरस आपको याद रखना है। चैत्र है और चैत्र के साथ फिर शुक्ल है और कौन सी तिथि है, तेरस है, ऐसे याद रखना। आगे 41 में है वार्षिक शीतकालीन उत्सव शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो शरद महोत्सव के लिए जो फेमस जगह है वो है माउंट आबू। काफी वो अपना आरटीडीसी के द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? क्या बात है, 42 में कानन मेला बाड़मेर में है। कनाना होना चाहिए वैसे, कानन एक कनाना शब्द आता है और इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ पर क्या है। कनाना वाकई में बाड़मेर में है एक कस्बा, और जहाँ की वो लोंगी लेंगी लोंगी ऐसा कुछ नाम है, वो ड्रेस पहन के आंगी बांगी गणगौर जैसा, और होली पे भी एक कार्यक्रम होता है तो उसके लिए फेमस है, तो याद रखना बाड़मेर। 43 में पूछा गया है मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में फेमस है मीरा महोत्सव, ये आपको याद रखना है। जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति और कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो उदयपुर में आदिवासियों की संस्कृति कला, तो लोक कला मंडल वगैरह हैं उदयपुर में है, तो यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन। तो इसमें तो नजर आ ही रहा है 30 मार्च 27 से लेकर 30 मार्च तक होता है, याद रखना है। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है, ये पूछा गया है। तो जैसलमेर में पतंग महोत्सव है वो फरवरी में आयोजित किया जाता है। 47 में पूछा गया है महाशिवरात्रि पर चूहड़ सिद्ध का मेला किस जिले में भरता है। तो चूहड़ सिद्ध हैं वो संबंधित हैं अलवर से, पहला ऑप्शन सही है इसमें, अलवर हैं वो चूहड़ सिद्ध से रिलेटेड है। और आगे हम बात कर रहे हैं 48वां क्वेश्चन है अपना, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। कामा भरतपुर का गंगा दशहरा मेला फेमस है, ये तो आपका कंप्लीट होगा। तिल चौथ या संकट चौथ है वो कब मनाई जाती है। तो माघ मास में मनाई जाती है। माघ का एक ही ऑप्शन है, माघ कृष्ण चतुर्थी, इसी को तिल चौथ या संकट हरण चौथ कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी है वो अपने 12 में है जगह, तो हाड़ौती हो गया इसमें से। केलवाड़ा एक जगह का नाम है, केलवाड़ा में पड़ता है। वाल्मीकि मंदिर भी है, लव कुश के नाम से कुंड वगैरह बने हुए हैं। और जो सहरिया जनजाति हैं शाहबाद और बारह की जो शाहबाद तहसील है सबसे खास तो वहीं पर है। और कुछ ऐसा क्षेत्र है वहाँ का आसपास का जहाँ की जो सहरिया जनजाति से रिलेटेड जो पंचायतें होती हैं उनमें सबसे जो बड़ी पंचायत होती है वो वहीं पर है, शाहबाद किशनगंज। अब अगला अपना टॉपिक है, मतलब कि 12 नंबर पे जो टेस्ट में आज अपना टॉपिक था वो है राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट होने वाला है, मतलब आप टेस्ट दे चुके हैं तो मेरे लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं चलो। पहला है बनी ठनी, क्या बात है, पहले नंबर पे बनी ठनी को पूछा गया है। और बनी ठनी के बारे में हमने क्लास में इतनी बार चर्चा की है कि जो एरिक डिकिंसन है वो काफ़ी ऐसे आएगा नाम उनका, बार बार नाम आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एरिक डिकिंसन है, उन्होंने बनी ठनी की पेंटिंग है उसको फेमस किया था। क्या किया था, फेमस।
और हमसे पूछा गया है चित्रकार। तो चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद, और चित्र बनवाने वाले राजा थे, ये थे किंग, है ना। इनकी प्रेयसी है, उनका फोटो है वो राधा के रूप में बनाया गया था। ये बनी ठनी है वो नागदास या सावन सिंह की प्रेयसी थी। तो 3 नाम यहाँ पर आ गए हैं, अपने को याद रखना। ये पेंटर है, ये इसको फेमस करने वाले व्यक्तित्व का नाम है, और ये उस समय के तत्कालीन शासक का नाम है जिसने फोटो बनाने के बदले इनको भुगतान किया था। आगे हैं उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। तो उस्ताद शब्द आता है वो आता है बीकानेर में। बीकानेर शेखावटी के जो चित्रकार है उनके बारे में एक फेमस लाइन आपने पढ़ी होगी कि ये डेट वगैरह नाम वगैरह डालते थे फोटो के बाद। आगे है प्रसिद्ध चित्रशाला के कौन सी चित्रशाला है के गढ़ राजप्रसाद में बने हुए हैं। बूंदी, प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो चित्रशाला कहाँ है, बूंदी में है, ये आप याद रख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी। तो चावंड का नाम जैसे ही आता है और वैसे ही हमारे जहन में एक नाम उभर का आता है, महाराणा प्रताप, इन्होंने शुरुआत करवाई थी। पांचवा क्वेश्चन है अपना चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम व कला वृत्त संस्थान है वो जयपुर में है। एक संस्थान का नाम आयाम है, एक का नाम कला वृत्त है, और दोनों कहाँ है, किस जिले में है, तो जयपुर में है। छठा क्वेश्चन है बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। उम्मेद सिंह। चरम पर थी का मतलब यही हो गया कि स्वर्ण काल कौन से शासक के काल को कहा जा सकता है, तो उम्मेद सिंह। सातवां क्वेश्चन है चित्रशैली और प्रमुख चित्रकारों का कौन सा युग्म है वो अश्वमेलित है। तो बूंदी में रामलाल और सुरजन सही है। मेवाड़ में चंपालाल नहीं है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। चंपालाल और हीरालाल का संबंध है वो एक एग्जैक्ट मेवाड़ से नहीं, हालांकि मेवाड़ में ही नाथ द्वारा एक जगह है और नाथ द्वारा से इनका संबंध है। तो एग्जैक्ट अगर मेवाड़ का नाम जब आएगा तो हम जो इनको सही नहीं कर सकते। हालांकि नाथ द्वारा पड़ता मेवाड़ में ही है। बाकी किशनगढ़ में अमीर चंद और निहाल चंद है ही है, दोनों बहुत फेमस। अमीर चंद वो रात्रि की गोष्ठी, चांद रात की गोष्ठी के लिए फेमस है, ये बनी ठनी के लिए फेमस है। मारवाड़ में भाटी देवदास और शिवदास, ये सही है। तो कौन सा है जो अश्वमेलित है, तो ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये अश्वमेलित है। होना क्या चाहिए था, चंपालाल हीरालाल के साथ है जो उधर नाथ द्वारा शैली का नाम आना चाहिए था। अली रजा रुकनुद्दीन वगैरह ये मेवाड़ शैली में नाम आने चाहिए थे। और आठवां क्वेश्चन है कौन से महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति व दृश्य युद्ध दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो युद्ध दृश्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो ऑप्शन हम देख रहे हैं उनमें मारवाड़ आ गया है, नाम तो बात ही खत्म करो। चोखेलाव महल जोधपुर, ये है जो फेमस है। वैसे मारवाड़ के ही नाम आ रहे हैं सारे, लेकिन चोखेलाव महल है वो पेंटिंग के लिए फेमस है। आगे 9वां प्रश्न है राजस्थान शैली की चित्रकला कब शुरुआत कर होती है। तो इसमें हमने पढ़ा भी था, शुरू में एक लिखा हुआ था 16वीं सदी से ही शुरुआत होती है इसकी। आगे है, हाँ 16वीं सदी का मतलब ऐसे समझ लेना जैसे महाराणा प्रताप की बात करते हैं, चावंड में चित्रशैली है जो शुरू होती है, चावंड में चित्रकारी शुरू होती है। तो महाराणा प्रताप का जो समय था वो 1500 प्लस था, यानी कि 16वीं सदी, ये सही हो जाएगा। आगे है महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस चित्रकला शैली का है। तो राय सिंह किस चित्रकला शैली से हैं, बीकानेर से हैं, तो ऑटोमेटिक भागवत पुराण भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, बीकानेर से। 11वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीरबख्श काशी राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से रिलेटेड है। तो उनियारा शैली है, उनियारा शैली आपको याद रखनी है। धीमा मीरबख्श ये अपने नोट्स में नाम भी आया था, तो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा फिर तो। 12वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो ये वीर जी से रिलेटेड है रागमाला चित्रावली, और कहाँ की, मारवाड़ की। वीर जी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो किशनगढ़ शैली की विशेषता है ये। लंबा चेहरा जो बनी ठनी है उसका, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन।
ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में, इसको मोस्ट मानते हुए देखना, क्योंकि ये हम कहीं भी पढ़ते नहीं है, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन फोटो के आधार पे आप जो वो विशेषताएं ध्यान रखेंगे। तो हमने बनी ठनी का चित्र जरूर देखा होगा सबने आपने, तो वहां पर ये सारी विशेषताएं आपको मिल जाएगी, और कुछ जगह लिखा हुआ भी है वैसे। 14 नंबर पे है, नाथद्वारा चित्रकला शैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है। तो नाथद्वारा देखो उदयपुर तो आएगा ही नाम, और भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, इस कारण इसको हम ब्रज शैली का दोनों का मिश्रण मानेंगे, यानी दूसरा है जो प्रश्न सही है, या दूसरा ऑप्शन सही है, सॉरी। और 15 नंबर पे हैं, कैनवास पर प्रकृति के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है। तो फॉल ऑफ बर्लिन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा भाई। फिर भी श्रीमती प्रतिभा पांडे हैं, इनको अब अपने नोट्स में जगह दे देना, एक साइड में लिख देना नाम, और फोटो का नाम लिख लेना फॉल ऑफ बर्लिन। फॉल का मतलब होता है गिरना, बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी, या जो भी है कुल मिला के उसको याद रखना है आपको प्रतिभा पांडे के साथ। नाम है प्रतिभा पांडे और फोटोग्राफर हैं धौलपुर की। कैनवास पर प्रकृति चित्र बनाने के लिए फेमस है। आगे है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये हमने पढ़ा था, अनंत कुमार स्वामी, द राजपूताना पेंटिंग्स के नाम से 1916 में इनकी बुक आई थी, जिसमें इन्होंने थोड़ा पहाड़ी जो चित्रकला है उसको भी राजस्थानी के साथ जोड़ा था, राजपूताना पेंटिंग नाम दिया था। 17 नंबर पे है, मंडावा काय के लिए फेमस है। तो भित्ति चित्रों के लिए मंडावा है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो पहला ही आ जाएगा। वैसे चित्र आएगा पिछवाई है, वो नाथद्वारा फेमस है। सांझी के लिए मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर वाला है। चमड़े पर फोटोग्राफी के लिए जो ऊंट ऊंट पर उस्ता कला, और उस्ता कला है वो कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। रूल ऑफ रिजेक्शन से भी आप इसको कर सकते थे। 18 नंबर पे प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो हवेलियों पर भित्ति चित्रकारी के लिए जो शेखावटी क्षेत्र है वो फेमस है, हवेलियों पर भित्ति चित्रकला के लिए सबसे फेमस इसी चीज के लिए है। नेक्स्ट है, महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट रूप कौन सा है, मतलब सबसे बढ़िया रूप है जो किसको मान सकते हैं। तो बूंदी में एक चित्रशाला है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि बूंदी का जो दुर्ग है वहाँ चित्रशाला है, और वही है जो उम्मेद सिंह के शासनकाल में बूंदी के लिए सबसे बढ़िया काम किया था, इसीलिए उम्मेद सिंह का शासनकाल है वो स्वर्णकाल कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, चित्रकारी शैली और फिर सूची 2 को हमें मिलान करना है, तो मिलान करते हैं चलो। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली में पिछवाई फेमस है, पिछवाई जो फोटोग्राफी है वो फेमस है। फिर किशनगढ़ शैली, पनी ठनी का नाम आता है इसके साथ। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मतलब कि गया नंबर जो तीसरे नंबर पे है, जोधपुर शैली, डोला मारू के लिए जोधपुर फेमस है, और रागिनी भैरव के लिए जो कौन फेमस है, बूंदी शैली फेमस है। तो इस हिसाब से 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, 3 और 4 अगर कहीं है तो बस हो गया आंसर, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है अपना, और 21वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, श्री लाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली के कलाकार हैं। तो फड़ चित्रकार हैं ये सब। श्रीलाल जोशी फेमस है और फड़ चित्रकारी से रिलेटेड है, और फड़ चित्रकारी है जो कहाँ की फेमस है, तो भीलवाड़ा में एक कस्बा है, और जो जिला बनने वाला है अभी, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। तो आपको ये याद रखना, फड़ चित्रकारी हमने पढ़ा नहीं था कहीं, लेकिन याद रखना। फड़ जरूर पढ़ रखी हैं, आपको याद है कि फड़ क्या होता है, लेकिन ये अब नाम जो आए हैं वो कहाँ के निवासी हैं, तो शाहपुरा के हैं, याद रखना। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ। तो क्या बात है, ये एकदम नया प्रश्न है। बोध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। हाँ, सूत्र चूर्णी शब्द तो कहीं पढ़ा है नोट्स में अपने था, शायद तक मेवाड़ में ही है, तेज सिंह के समय, लेकिन वो मुझे नाम लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा अलग है। तो अब आपको याद रखने हैं 1 और 2, यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है इसमें। आगे है अगला 23वां क्वेश्चन अपना, और 23वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस कलाकार को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। राजा रवि वर्मा केरल के थे, ये अपने नोट्स में लिखा हुआ भी है, तो इनको याद रखना है। 24वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, और सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है देखो, कोटा शैली, कोटा शैली के लिए फेमस है डाड़ू, डाड़ू फेमस है।
ऐसे कैसे ही अलवर शैली के लिए राम प्रसाद और जगमोहन नाम नोट्स में नहीं आए थे, लेकिन हैं तो फिर याद रखना पड़ेगा अपने को। और इसके बाद फिर अगला देखते हैं जयपुर शैली। लालचंद ये हवा महल का निर्माता, इस कारण से जयपुर में आ जाएगा। फिर जो बचा है मतलब कि किशनगढ़ शैली, धन्ना और छोटू। किशनगढ़ में दो नाम पहले अमीर चंद और निहाल चंद देख चुके हैं, धन्ना और छोटू को भी उसमें याद रखना आपको। और इसी हिसाब से क्या हो जाएगा फिर 4-3-2-1 हो जाएगा। तो 4-3-2-1 है वो दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली में मुगल प्रभाव किस शासक के समय प्रारंभ होता है। तो मारवाड़ शैली में सूर सिंह के समय से, थोड़ा सा याद रखना है इसको। अलग टाइप का प्रश्न है तो अलग टाइप से इसको याद रखना पड़ेगा आपको। राजस्थान की वह चित्रकला शैली जो बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित रही है, मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो जैसलमेर शैली के बारे में इसे कहा जाता है। जैसे बाकी जगह को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ लेते हैं कि मुगल प्रभाव आया, ईरानी प्रभाव आया, इंग्लैंड का प्रभाव आया या और भी विदेशी प्रभाव है, लेकिन जैसलमेर शैली है उस पर बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला 27वां क्वेश्चन है, उसमें भी मिलान ही करना है। और मिलान में तो एक ही फिक्स है कि भी साहिबदीन कायम उस्ता उस्ता आ गया तो बीकानेर होना ही है। फिर अमरदास शंकरदास जो ये जोधपुर के हैं, देवगढ़ में बैजनाथ और चोखा नाथद्वारा शैली में घासीराम और हीरालाल। तो वही है 4-3-2-1। तो 4-3-2-1 यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 28वां क्वेश्चन है, वापस मिलान करना है इसमें भी। नहीं, 28 में मिलान नहीं करना। जर्मनी मूल के प्रसिद्ध चित्रकार A.H. मुल्लर को बीकानेर के किस शासक ने अपना राजकीय चित्रकार नियुक्त किया था। क्या बात है, गंगा सिंह। तो याद रखना A.H. मुल्लर का नाम आया था, हमने बात की थी, एक बहुत फेमस चित्र बनाया था इन्होंने दुर्गादास राठौड़ का, या ऐसा ही कुछ नाम आया था, जिस कारण से इनका हमने कहीं ना कहीं A.H. मुल्लर को पढ़ा है, अपने नोट्स में नाम आया था। दुर्गादास राठौड़ का एक फोटो बनाने के कारण A.H. मुल्लर है जो फेमस हुए थे। तो कुल मिला के याद रखना है A.H. मुल्लर हैं वो जर्मनी के थे, लेकिन उनको 1100 रुपये मिलते थे और महाराजा गंगा सिंह है वहाँ उनके दरबार में ये काम करते थे। 1100 रुपये एक महीने की सैलरी मिलती थी। आगे है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, 29वें में मिलान करना है अपने को। 4-3-2-1 जिंदाबाद ही है। वैसे ही यहाँ पता चल रहा है सावन सिंह या नागरीदास। फिर मूलराज, बिल्कुल मूलराज सर के लिए फेमस है, ये फेमस है, ये उम्मेद सिंह फेमस है। तो फिर 4-3-2-1 यानी कि दूसरा ऑप्शन जिंदाबाद। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली में किस शासक के काल में पहली बार मुगल शैली है वो आती है। तो पहली बार मुगल शैली का इफेक्ट मेवाड़ में पड़ता है महाराणा जगत सिंह के समय। जय सिंह के समय संभव नहीं है, तेज सिंह बहुत पहले के हैं बाकी राजा का नाम, ये संग्राम सिंह का लेट है, लेकिन फिर भी जगत सिंह प्रथम के समय कुछ निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पेंटिंग होती है, उस पर मुगल प्रभाव आ जाता है। जग मंदिरों में खुर्रम ठहरा था, इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं मुगल प्रभाव भी उसी समय से शुरू होता है। आगे है, कौन सी शैली मेवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है। उपशैली नहीं है मतलब मेवाड़ से रिलेटेड नहीं है। तो देखो देवगढ़ तो है, बिल्कुल देवगढ़ है, शाहपुरा दो तो है ही है, फिक्स है। फिर सावर और भिनाय में से हमें एक को मानना है, एक को नहीं मानना है। तो 31वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो गया। ओवरऑल है जो कुल मिला के हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, मेवाड़ के बारे में। और भिनाय का नाम आता है तो ये मारवाड़ के साथ जुड़ जाता है नाम, मारवाड़ की बोली है, मारवाड़ हो गया, ये मारवाड़ है, मारवाड़ पढ़ना आप लोग। और भिनाय, बाकी ये तीनों हैं वो मेवाड़ से रिलेटेड है। आगे 32वां है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ शैली में महाराणा उदय सिंह के काल में बना चित्र भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस चित्रकार की कृति है। तो उदय सिंह के काल में बना चित्र भागवत पुराण का पारिजात अवतरण है वो नाना राम से रिलेटेड है, नाना राम से रिलेटेड है। ये चीज अपने क्या कहते हैं नोट्स में नहीं है, तो अब आपको ध्यान रखना है। महाराणा उदय सिंह के काल में बना था और भागवत पुराण का फोटो है पारिजात अवतरण, पारिजात का मतलब जो भी कल्प वृक्ष या एक वृक्ष होता है वो। तो नाना राम को याद रखना है। किस शासक का शासनकाल राजस्थान में कलाओं का स्वर्ण युग माना जाएगा। राणा कुंभा के समय जितनी कलाकारी है जो आई थी वो और जगह है जो सब हम मिला के भी देखें तो भी पॉसिबल नहीं थी। कुंभा ने हर फील्ड में एकदम खतरनाक लेवल का काम किया था। कुंभा के साथ हम जो
पढ़ चुके हैं, खुद है जो संगीतज्ञ थे, बहुत बढ़िया राइटर थे, बहुत अलग अलग बोलियों के निर्माता थे। वास्तुकला में इनके समय के जितने आर्किटेक्ट वगैरह थे उतने आर्किटेक्ट हमने पढ़े नहीं है। उस समय जितनी बिल्डिंगें वगैरह बनाई गई हैं तो बहुत अलग लेवल का काम था। इस कारण से यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर है वो महाराणा कुंभा हो जाएगा। 34 में देखिए, 34 में है राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा शुरू करने वाले। तो ये हमने पढ़ा था, करौली के थे राम गोपाल विजयवर्गीय। विजयवर्गीय के नाम से अलग से शैली शुरू कर दी थी इन्होंने, प्रदर्शनी वाला सिस्टम है जो इन्होंने शुरू किया था। राजस्थान के किस क्षेत्र की हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग के लिए फेमस हैं? 35वां क्वेश्चन। और हवेलियों की बात आए तो शेखावटी का नाम आना ही आना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। 36वां क्वेश्चन अपना। गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा उदयपुर के नहीं हैं। गोवर्धन लाल बाबा हैं वो अपने राजसमंद में एक कस्बा पड़ता है कांकरोली, कांकरोली के हैं। हालांकि मेवाड़ क्षेत्र के हैं ये, लेकिन कांकरोली, और कांकरोली किस जिले में पड़ता है? राजसमंद में। तो ये आपको याद रखना है, यानी पहला ही ऑप्शन है जो गलत है, असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित मिलेंगे। राम गोपाल में अभी मैंने बता दिया कि करौली के हैं, इधर सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे मान के चलना, क्योंकि करौली का निर्माण बाद में हुआ था, उस कारण से यहाँ पर पहले वो, क्योंकि सवाई माधोपुर का भाग था तो दे रखा होगा। पूर सिंह शेखावत बीकानेर सही है। वीर बाला भावसर है वो बांसवाड़ा की हैं। भावसर हमने पढ़ा भी था, अपने प्रजामंडल पढ़ रहे थे उस समय। 37 नंबर पे है, बांसवाड़ा की रहने वाली किस कलाकार ने रेत और फेविकोल के माध्यम से चित्र बनाने की एक नई कला ही ईजाद कर ली थी? तो अभी जो नाम देख कर आए हैं हम वीरबाला भावसर का, डॉक्टर भी, अब यहाँ डॉक्टर लगा दिया, बढ़िया रहा, थोड़ा याद रखना आपको। और नेक्स्ट 38 नंबर पे है, भित्ति चित्रण की वह विधि जिसमें प्लस्तर की हुई भित्ति के पूर्ण रूप से सूखने के बाद उस पर चित्रकारी की जाती है। तो सूखने के बाद है तो फ्रेस्को सेको कहलाएगी। और फ्रेस्को बुनो अगर गीली है दीवार और उसके ऊपर अगर पेंटिंग कर रहे हैं, बाद में उसको सुखा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्रेस्को बुनो। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, दीवार अगर सूखी है और पेंटिंग हो रही है तो फ्रेस्को सेको, और फिर गीली हैं और पेंटिंग हो रही है तो फ्रेस्को बुनो। अंतर याद रखना है। नेक्स्ट है, अलवर शैली के प्रारंभिक फोटोग्राफर कौन थे, चित्रकार कौन थे? तो शिव कुमार, वैसे फेमस जो नाम आता है डालूराम है, लेकिन शिव कुमार को भी याद रखना, पहले ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40 नंबर पे, जयपुर से पृथक होकर अलवर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय से होता है? तो अलवर में राजा थे प्रताप सिंह, ये हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था, और प्रताप सिंह के समय से है जो अलवर शैली अलग से शुरू होती है। 41 में किस शासक का काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह, पक्का याद रखना है। हवा महल बन गया था तो प्रताप सिंह के समय को स्वर्णकाल कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भवन निर्माण करने वाले शिल्पी जो भित्ति चित्रण का काम भी करते थे और उन्हें चेजारा कहते थे, ये थोड़ा सा याद रखना। भवन निर्माण में एक्सपर्ट है और भित्ति चित्रण भी कर लेते थे, हाड़ी नहीं कहते थे उनको, क्या कहते थे? चेजारा कहते थे। तो ये तीसरा ऑप्शन पक्का याद रखना। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। अपने यहाँ कारीगर कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? कारीगर। तो ऐसे ही वहां पर, यानी कि शेखावाटी में क्या कहते हैं? चेजारा। 43 में है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकला विद्यालय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में कहाँ पर की गई थी? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो 1857 में कहाँ पर खोला गया था? जयपुर में खोला गया था। बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ? इन्हीं के समय यहाँ सबसे ज्यादा चित्र भी बनाए गए थे। तो राव सुरजन सिंह के समय है जो सर्वाधिक चित्र बने थे, हालांकि स्वर्णकाल उम्मेद सिंह के समय था। 45 है, विभिन्न रियासतों के शासक व उनके समय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर का कौन सा युग्म है? तो यहाँ असुमेलित पूछा गया है। अब शिव कुमार डालूराम है, इनका संबंध तो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो जयपुर से नहीं है। बाकी देखो, मान सिंह के समय अमरदास शंकरदास सही है, राय सिंह के समय अली रजा हामिद रुकनुद्दीन इनको लेकर आए थे पुस्तकालय के लिए। जगत सिंह के समय नसीरुद्दीन और साहिबदीन, ये है जो उदयपुर से रिलेटेड है, और ये है जो ईश्वरी सिंह के समय के नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। वैसे एक चीज आपने नोट कर ली होगी, जब भी असुमेलित युग्म पूछा जाता है तो ज्यादातर में अपना चौथा ऑप्शन सही होता है।
तो कम से कम पेपर में तो कर ही सकते हैं यहाँ वाले में। 46 है, राजस्थान की चित्रकला शैली व प्रमुख वृक्ष कौन सा युग में अशुमेलित है। इस बार गड़बड़ हो गया फिर। कोटा बूंदी में खजूर के पेड़ फेमस हैं, जयपुर शैली में पीपल वट वृक्ष फेमस है, लेकिन जोधपुर बीकानेर में केला फेमस नहीं है, तो ये गलत हो गया। मेवाड़ शैली में कदम के वृक्ष हैं जो फेमस है। तो 46 में जो गलत है वो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जोधपुर बीकानेर शैली में आम का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलता है और केले का पेड़ मिलता है अपने क्या बोलते हैं नाथद्वारा में। नाथद्वारा में जो पिछवाई की शैली है, या फिर नाथद्वारा के अलावा अगर हम बात करें तो एक और जगह है जहाँ इसके पेड़ मिल सकते हैं, वो है किशनगढ़ में। तो जोधपुर में, और यहाँ पर कौन सा वृक्ष, तो यहाँ पर आम का वृक्ष। नेक्स्ट 47 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देखो। बनी ठनी चित्र की एक मौलिक प्रति राजस्थान के किस संग्रहालय में प्रदर्शित है, तो किशनगढ़ संग्रहालय में है। बनी ठनी चित्र की एक मौलिक प्रति है वो राजस्थान के किशनगढ़ संग्रहालय में है। किशनगढ़ की है तो संग्रहालय भी वहीं का होगा। और 48 नंबर पे है क्वेश्चन, इस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। पशु पक्षियों की बहुतायत के लिए फेमस है बूंदी। और शिकार वाली बात आ जाए तो फिर शिकार में वैसे प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन आ जाए तो कोटा, हमने पढ़ भी रखा है इसको। पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं बूंदी को, तो याद रखना है। बहुत ज्यादा फोटो बना रखे हैं पशु पक्षियों के। 49 में प्रश्न पूछा है कि कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से बहुत ज्यादा मेल खाती है, तो चोर पंचाशिका से मेल खाती है मेवाड़ शैली। कलीला दमना कुछ ऐसे नाम भी आते हैं थोड़े से, तो उनको भी ध्यान रखना आपको। आगे हैं, किसे पहाड़ों के जादुई सम्मोहन का चितेरा कहा जाता है। पहाड़ों के जादुई सम्मोहन का चितेरा मतलब पहाड़ों के बहुत बढ़िया फोटो बनाए हैं, बीसी गुई। तो पहाड़ पे ऐसे याद रख लेना, बीसी गुई है तो अपने यहाँ बोलते हैं ना पहाड़ से, जैसे कोई चट्टान गुड़ गई या इस तरह से याद रख लेना, याद होना चाहिए। बीसी गुई है वो, कुल मिला के बीसी का मतलब तो भवानी चरण है, और यूपी के हैं, क्या नाम, वाराणसी के हैं। यूपी में भी एक जगह है, नाम है वाराणसी। लेकिन वाराणसी से ये फोटोग्राफी के लिए अपने राजस्थान में आ गए थे, यानी कि काम राजस्थान में किया था, और इसी कारण इनका नाम जीके में नहीं पढ़ा होगा हमने। लेकिन अब याद रखना आपको, भवानी चरण है जो, भवानी भवानी चरण गुई इनका पूरा नाम है, और ये हैं पहाड़ों के जादुई सम्मोहन का चितेरा। तो पहाड़ों के फोटो बहुत बनाए हैं इन्होंने। और 100 क्वेश्चन में हमें 40 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया है, इसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा समय इसमें लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नोट से छूट गई थी, वो भी अपने वहाँ पर शामिल हो जाएगी। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टॉपिक के एक साथ अगर देखते हैं तो वास्तव में टॉपिक भी अपना है जो थोड़ा पूर्णता की तरफ चला जाएगा, बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद।